अस्सलाम वालेकुम। जब भी नया पौधा लगाना है तो उसके लिए ज़मीन और पानी के तजिए और लेज़र लेवल के बाद जो सबसे अहम मरहला होता है वो होता है इसकी लेआउट। और लेआउट के बाद जो है फिर हम इसमें खड्डे मारते हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और लेआउट ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने लेआउट सही तरीके से कर ली, बहुत सारे रकबे जो हैं वो सीधे सीधे होते हैं, लेकिन कुछ रकबों में जो है वो चौड़ाई और लंबाई और एक तरफ की चौड़ाई और दूसरी तरफ की चौड़ाई में फ़र्क होता है। उस फ़र्क को जो है वो लेआउट के ज़रिए हम पहले फिक्स करते हैं। उसमें हम जो भी हम पंजाबी में कहते हैं कान कढ़नी, तो उसकी जो भी कान होती है वो निकाल कर और फिर सीधी सीधी हम लाइनें लगाते हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। फिर खड्डे मारेंगे, खड्डे मार के फिर हम इसमें 500 ग्राम एसएसपी, 1 किलो हर्बल कंपोस्ट, 100 ग्राम एसओपी, 5 ग्राम फंजीसाइड, 5 ग्राम टर्मिसाइड, और इसके साथ साथ जो है हमने वो जो भल की नहर की भल है उसको भी अगर मिल जाए तो उसको साथ मिट्टी के जो निकाली गई मिट्टी है उसके साथ मिक्स करके और फिर पौधे को हम प्लेस करते हैं। तो पौधे को प्लेस करने के बाद इतनी खाद हमने दी हुई है तो ये खाद 1 साल के लिए काफ़ी होती है। लेकिन जब मार्च में या सावन के महीने में हम इसमें नाइट्रोजन ख़ास तौर पर कैन गवारा या नाइट्रोफास को कुछ ना कुछ खाद ज़रूर देते हैं ताकि पौधे की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर तरीके से चलती रहे। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाता है कि हम खाद की प्लेसमेंट करते हैं। फिर हम नर्सरी से लाए गए पौधे उनको हम शिफ्ट करते हैं। हमने खड्डे पहले लगा रखे थे, अब जैसे खड्डे मुकम्मल हैं तो अगर 700-800 पौधा भी हम एक दिन में लगाना चाह रहे हैं तो बहुत आराम से हम तसल्ली के साथ जो है वो पौधा लगा सकते हैं। पौधा हमेशा मैंने बताया है कि पौधे को आपने ऐसे प्लेस करना है कि वो 2 से 3 इंच नीचे तक खड्डे के अंदर तक चला जाए और ऊपर टॉप से जो है ना बिल्कुल ऊपर को उठा हुआ ना हो। और ऊपर आप जब मिट्टी डालें तो वो पूरी तरीके से पौधे को कवर कर ले। इस तरीके से करने से पौधे की लाइफ बढ़ जाती है और मोर्टेलिटी कम होती है। पौधा लगाने के फ़ौरन बाद पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी शिकायत जो हैं हमारी ये इसमें आती हैं कि पौधा लगा दिया और 24 घंटा हो गुज़र गए और पानी नहीं दिया। अगर आपके पास पानी के रिसोर्सेज नहीं है तो पहले उसको आप अवेल करें और उसके बाद जो है आप पौधा लगाएं। जैसा कि आजकल मौसम है, अब अप्रैल आने वाला है, हम चाहते हैं कि अप्रैल के भी 15 दिन और मज़ीद पौधा लगाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले जो खड्डा मारा है उसमें सबसे पहले जो है हम उसे पानी से फिल कर लें। पानी से फिल करने के बाद उसके बाद पौधे मंगवाएं और उस ठंडे माहौल में उस पौधे को रखें और फिर दोबारा उसको पानी लगाएं। तो ये हम आपको जो फरवरी, मार्च और अप्रैल इसकी जो भी प्लांटेशन है उसके मुतालिक जो हदायत थी, इसको आप लोग जो है वो ज़रूर नोट करें। पौधे हमेशा जो है अच्छी नर्सरी से लें, बीमारी से पाक लें, सेहतमंद पौधा लें, लेकिन सब कुछ नर्सरी वाले के ऊपर ना डालें। अपनी अक्ल और समझ को भी ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आपका जो माली है वो ठीक तरीके से पौधे लगा रहा है या जो बंदे पौधे लगा रहे हैं वो सही लेआउट की है उन्होंने, और उन्होंने पानी भी पूरा टाइम पे लगा दिया है। तो इन सब चीज़ों को आपने बहुत एहतियात से ख़ुद मैनेज करना है। अगर आप ये सब चीज़ें मैनेज करेंगे तो आपके पास जो मोर्टेलिटी है उसका चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं अलीपुर का इलाका है सीतपुर, जहाँ पर चौधरी हसनैन शमीम और उनके वालिद चौधरी शमीम साहब ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो STS ऑर्चर्ड लगाया है। उसकी ये बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये 2 साल इन पौधों को मुकम्मल हो चुके हैं और ये 12 ज़रब 5 फुट के ऊपर इन्होंने प्लांटेशन की थी
और इसकी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो खिदमत की। और आप पौधों की हेल्थ देखें, इसकी सेहत देखें, तो ये आपको एक बेहतरीन पौधा नज़र आ रहा है। यहाँ भी मॉर्टेलिटी जो है वही रेशो था कि 8 से 10% मॉर्टेलिटी यहाँ पर भी हुई, लेकिन इन्होंने बार बार पौधे भी लगाए। पौधों को जो है इन्होंने ट्रेंड किया, ट्रेंड करने के बाद इन्होंने इसकी टिपिंग की और इसकी कैनोपी को अब डेवलप कर रहे हैं। आपको बहुत सा हिस्सा जो है वो कैनोपी से नीचे खाली नज़र आ रहा है, तो ये भी बड़ी कामयाबी है। जब शुरू में आपने किसी भी पौधे को आप उसकी प्रूनिंग कर रहे हैं तो वो आपने नीचे से शुरू करनी है। नीचे से हमेशा पौधे को आपने स्पेस देनी है हवा और रोशनी के लिए। जब ये पौधा फुली डेवलप होगा तो इसने वापस इसकी कैनोपी नीचे की तरफ आएगी। तो वो पौधे की जो कैनोपी नीचे की तरफ आएगी तो आपके पास ऑलरेडी एक स्पेस होगी, तो उस स्पेस में आके वो एडजस्ट हो जाएगी। फिर हम जब स्कर्टिंग करते हैं यानी पौधे के घेरे को काटेंगे, या हम जब टॉप और साइड प्रूनिंग करके अगर हम मैकेनिकल प्रूनिंग कर रहे हैं तो फिर हमें जो है लेबर लगाकर उसकी नीचे से स्कर्टिंग करनी है। तो ये एक जो है ना बड़ा टेक्निकल काम है और बहुत आसान काम है, पुअर मैन टेक्नोलॉजी है। और जैसे ये आपको ऑर्चिड नज़र आ रहा है चौधरी हसनैन शमीम साहब का, तो ये लोग अमूमी तौर पर अपने ऑर्चिड में नहीं होते हैं। इनके सारे काम जो हैं वो इनकी लेबर करती है। इनके पास जो मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है इस काम में, और ये सारा काम जो है ये लेबर ने संभाला हुआ है। ये लोग अपनी या जॉब पे हैं या फिर लाहौर में इनके वालिद साहब जो हैं वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। तो आपको जब भी ये विज़िट करना हो तो ऐसे आर्चर्स को ज़रूर विज़िट करें। ये आर्चर जो हैं ये आपको इंस्पायर करेंगे कि आप मैंगो स्मार्टी सिस्टम ज़रूर लगाएं। थैंक यू वेरी मच।